नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग क्या आखिरी दौर में पहुंच चुकी है? चूंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ ऐसी ही गवाही देती हुई नजर आ रही हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टोटल कंट्रोल का दावा किया, लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर हाइफा पर रॉकेट की बौछार कर सबको चौंका दिया। हिजबुल्लाह के हमले से बौखलाए इजराइल ने बेरूत से लेकर दमिश्क तक एयर स्ट्राइक की है। ये रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्लाह पर इजराइल के फाइटर जेट्स मौत बरसा रहे हैं। बेरूत से लेकर दमिश्क तक इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। सत्ताईस सितंबर को हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्लाह के करीब सभी टॉप लीडर्स और कमांडर्स को इजराइल ने मार गिराया है, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल के हाइफा शहर की ये तस्वीर है। हाइफा के आसमान में सफेद लकीरें हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले की हैं। मंगलवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 से भी ज्यादा रॉकेट से हमले किए। हिजबुल्लाह के इस हमले से हाइफा शहर दहल उठा। हिजबुल्लाह ने आधे घंटे के अंदर 105 रॉकेट हाइफा शहर पर दागे। पहला हमला मंगलवार दोपहर 12:11 पर किया गया। 4 मिनट के अंदर ही ताबड़तोड़ 85 रॉकेट दागे गए। अगला हमला 12:45 बजे किया गया। इस दौरान 20 रॉकेट से हाइफा को निशाना बनाया गया। पिछले 1 साल में हाइफा पर हिजबुल्लाह का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। जिस वक्त हाइफा शहर को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह रॉकेट की बौछार कर रहा था, उसके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम इजराइल के साथ सीज फायर की कोशिशों के पक्ष में कसीदे पढ़ रहे थे। ये पहली बार था कि हिजबुल्लाह के किसी नेता ने इजराइल से जंग रोकने के लिए गाजा की लड़ाई का जिक्र नहीं किया था। पर्दे के पीछे हिजबुल्लाह युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है। हाइफा पर हिजबुल्लाह के ज्यादातर हमलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट इजरायली शहर के अंदर भी गिरे। एक मकान में हिजबुल्लाह के हमले से हुए नुकसान की ये तस्वीर है। इजराइल के मुताबिक इस हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सर्जिकल स्ट्राइक हर दिन के साथ और तेज होती जा रही है। नसरुल्लाह और नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी दोनों खत्म किए जा चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि अपने बेहतर कल के लिए लेबनान के लोगों को हिजबुल्लाह से अपने देश को बचाने के लिए उठ खड़े होना चाहिए। I say to you, the people of Lebanon, free your country from Hezbollah so that this war can end. Free your country from Hezbollah so that your country could prosper again, so that future generations of Lebanese and Israeli children will know neither war nor bloodshed, but will finally live together in peace. इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कंपाउंड पर टोटल कंट्रोल का दावा किया है। इजराइल की गोलानी ब्रिगेड ने इस वीडियो को जारी किया है। गोलानी ब्रिगेड के मुताबिक मारून अल रस में हिजबुल्लाह का ये बड़ा ठिकाना था, जिस पर अब इजराइल का कब्जा है। दक्षिण लेबनान में इजरायली कमांडोज का ग्राउंड ऑपरेशन अभी भी जारी है। पिछले 2 हफ्ते में इजरायली सेना के ग्राउंड अटैक में 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि करीब 10 लाख लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। इजरायली हमले सिर्फ गाजा या लेबनान तक ही सीमित नहीं है। सीरिया में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली फाइटर जेट्स बम बरसा रहे हैं। मंगलवार को दमिश्क की एक बड़ी इमारत को इजरायली फोर्स ने उड़ा दिया। दमिश्क पर इजराइल के इस हमले में कम से कम 4 लोगों के मारे जाने
और 15 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। इजरायली एयरफोर्स का यह हमला ईरानी दूतावास के बिल्कुल करीब हुआ है। इजरायल का दावा है कि दमिश्क के रिहायशी इलाकों के बीच हिजबुल्लाह ने एक बड़ा ठिकाना बना रखा था। इजरायल पर हमले के लिए इसी बिल्डिंग में हिजबुल्लाह और IRGC के कमांडर्स के बीच प्लानिंग होती थी। इजरायल के इस हमले में इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा बचा है। बिल्डिंग के पास खड़ी कार को इजरायल ने विस्फोट से उड़ा दिया। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इजरायली फोर्स ने दमिश्क में कई शहरों पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली फोर्स ने दमिश्क में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायल का दावा है कि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद से इजरायल पर चौतरफा हमले करवा रहा है। इजरायल का कहना है कि वो एक साथ हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के अलावा सीरिया और इराक में मौजूद ईरान समर्थित आतंकियों से भी हमले का सामना कर रहा है। इस बीच इजरायल ने ईरानी हमले में अपने एयरबेस को नुकसान होने की बात को गलत बताया है। ईरान ने इजरायल के नेवातिम एयरबेस को बड़े नुकसान का दावा किया था। इजरायल ने नेवातिम एयरबेस की सैटेलाइट इमेज जारी की है। इजरायल ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ईरान के दावे को झूठ करार दिया है। ईरान ने अपने मिसाइल हमले में नेवातिम एयरबेस को बड़े नुकसान और 20 F-35 फाइटर जेट से तबाह होने का दावा किया था। इजरायल का कहना है कि एयरबेस के सिर्फ एक हैंगर को ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से नुकसान पहुंचा था। तस्वीरों में आप रेड स्पॉट देख रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर ईरानी मिसाइल गिरी थी। नेवातिम एयरबेस पर ईरान के कुल 9 बैलिस्टिक मिसाइल गिरी थीं। इजरायल का कहना है कि इससे सिर्फ एक हैंगर डैमेज हुआ है। एक भी फाइटर प्लेन को ईरानी मिसाइल से रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा है। टीम न्यूज़ नेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की जंग क्या आखिरी दौर में पहुंच चुकी है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ ऐसी ही गवाही देती हुई नजर आ रही हैं। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टोटल कंट्रोल का दावा किया, लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर हाइफा पर रॉकेट की बौछार कर सबको चौंका दिया। हिजबुल्लाह के हमले से बौखलाए इजरायल ने बेरूत से लेकर दमिश्क तक एयर स्ट्राइक की है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।